हाय स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक 12th क्लास फिजिक्स का एग्जाम्पल 1.13। इसके अनुसार परमाणु के प्रारंभिक प्रतिरूप में यह माना गया था कि आवेश Ze का बिंदु आमाप का धनात्मक नाभिक होता है जो त्रिज्या कैपिटल R तक एक समान घनत्व के ऋणावेश से घिरा है। ये लाइन बहुत जरूरी है कि जो कि कैपिटल R त्रिज्या के एक समान घनत्व के ऋणावेश से घिरा है। परमाणु पूर्ण रूप से विद्युत उदासीन है। इस प्रतिरूप के लिए नाभिक से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल को हम गाउस के नियम से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, ये एग्जाम्पल जो है उसके अनुसार क्या है कि ये एक परमाणु है, ठीक है। और जो परमाणु है उसमें उसके संपूर्ण भाग में ऋणावेश वितरित है। इस तरीके से संपूर्ण भाग में एक समान रूप से माना गया है कि पूरे परमाणु में सभी जगह ऋण आवेश एक समान रूप से वितरित है सतत आवेश वितरण के अनुसार, ठीक है बच्चों। ऐसे हमने मान लिया, पूरे में ही इसने माना है। और इसके बीच के भाग में एक नाभिक है, तो यहाँ पर हम एक नाभिक बनाएंगे। तो इसके बीच में एक नाभिक है। अब हमें क्या करना है कि स्मॉल r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक स्मॉल r दूरी तो इसने केंद्र से और यहाँ पर मानी है, और दूसरी जो स्मॉल r दूरी है वो इसने बाहर मानी है। दो जगह इसने स्मॉल r दूरी मानी है। तो एक यहाँ पर स्मॉल r दूरी पर इस पॉइंट पर P पॉइंट पर, और एक यहाँ बाहर स्मॉल r दूरी पर, इसे मान लेते हैं Q पॉइंट पर। दो जगह हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जो नाभिक जो परमाणु है उसकी त्रिज्या इसने मानी है कैपिटल R, ठीक है बच्चों। तो गाउस के नियम का उपयोग करते हुए हमें इस डेरिवेशन को हल करना है। तो गाउस के नियम के अनुसार गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ के अंदर घिरे कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। और बच्चों, एक सूत्र, इसे हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, जबकि हमने विद्युत फ्लक्स का एक और सूत्र पढ़ा है, फाई बराबर बंद पथ का रेखा समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और जब हम इन दोनों समीकरणों को बराबर कर देते हैं तो हमारे पास एक सूत्र तैयार हो जाता है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर कुल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों, इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम गाउस के नियम के सभी डेरिवेशनों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, हम स्टार्ट करेंगे। तो गाउस के नियम के अनुसार सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है, जैसे कि हमें सबसे पहले इस अंदर इस P पॉइंट पर
विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसे हम सबसे पहले एक गाउसीय पृष्ठ में बंद करेंगे। और नाभिक के अंदर कौन सा आवेश है बच्चों? प्लस। नाभिक के अंदर इसने प्लस आवेश दे रखा है। तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि जो पॉइंट है वो उस गाउसीय पृष्ठ की सतह पर आ जाए और गाउसीय पृष्ठ सममित आकृति का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों कि स्मॉल आर त्रिज्या के एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करी। इसके अंदर प्लस आवेश है और इसके अंदर माइनस आवेश, दोनों आवेश हैं। तो अगर हम यहाँ पर इस गाउसीय पृष्ठ का एक अल्पांश ले लेंगे जिसका क्षेत्रफल है ds, तो उसकी जो एरिया वेक्टर होगा, अगर सतह पर लंब डालेंगे वो इसके एरिया वेक्टर की दिशा बताएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनावेश से दूर ऋणावेश की ओर होती है। तो मान लेते हैं अपन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, क्योंकि इसमें प्लस ज़्यादा है माइनस कम है, तो हमने यहाँ ये इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा मान ली। तो ऐसी स्थिति में E और ds के मध्य यहाँ पर जो कोण बनेगा वो होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। तो एक काम तो ये हो गया कि हमें यहाँ पर एक कोण चेक करना है, E और ds के मध्य कितना कोण है। दूसरा काम है कि बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है। तो बच्चों ये गाउसीय पृष्ठ जो बनाया है इसके अंदर पूरा की पूरा धनावेश है, लेकिन ऋणावेश थोड़ा सा है। और परमाणु के केस में हम जानते हैं कि नाभिक में जितना धनावेश होता है और परमाणु पे जो ऋणावेश होता है वो दोनों बराबर होते हैं। तो परमाणु में कितना धनावेश है, तो इसके नाभिक में धनावेश होगा प्लस Ze, और नाभिक के चारों ओर कितना ऋणावेश होगा, तो वो होगा माइनस Ze। तो यहाँ पर जो कुल आवेश है सिग्मा क्यू, वो इस बंद गाउसीय पृष्ठ, ये क्या है गाउसीय पृष्ठ, तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है वो हमें लाकर यहाँ पर रख देना है और हमारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। और ये गाउसीय पृष्ठ आकृति में गोलीय है। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर एक तो हम देख रहे हैं पूरा की पूरा प्लस Ze धनावेश है, और परमाणु का जो ऋणावेश है माइनस Ze, उसका कुछ भाग इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर है, कुछ भाग बाहर है। और परमाणु उदासीन होता है, मतलब जितना धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो हमें इस स्थिति में सबसे पहले गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश चाहिए। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर सबसे पहले एक तो धनावेश है जो कि पूरा की पूरा है, मतलब प्लस Ze। इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर संपूर्ण ऋणावेश है, लेकिन धनावेश है, लेकिन ऋणावेश संपूर्ण नहीं है। अब इसके अंदर कितना ऋणावेश है उसे हम कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि जो परमाणु है उसमें ऋण आवेश उसके संपूर्ण भाग में एक समान रूप से वितरित है। मतलब परमाणु के पूरे आयतन में 4/3 पाई r³ में हमें ऋण आवेश पता है और हमें इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर ऋण आवेश चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे कि 4/3 पाई कैपिटल R³ परमाणु के आयतन में उपस्थित ऋण आवेश, उपस्थित ऋणावेश कितना है, पूरे परमाणु के संपूर्ण भाग में ऋणावेश है माइनस Ze। तो इकाई आयतन में कितना होगा, इकाई आयतन में कितना होगा माइनस Ze अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R³ और हमें इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर, इस जो गाउसीय पृष्ठ दे रखा है इसके अंदर कुल आवेश निकालना है। तो धनावेश तो हमें मिल गया, ऋणावेश कितना है, तो इसका आयतन कितना है, इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल r, इसके इसमें स्मॉल r है, तो हमें इसके आयतन कितना है 4/3 पाई स्मॉल r³ आयतन में उपस्थित ऋण आवेश चाहिए। तो वो हो जाएगा माइनस Ze अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R³ इंटू 4/3 पाई स्मॉल r³।
तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसके अंदर जो ऋण आवेश होगा वो होगा -ZE स्मॉल RQ बटे कैपिटल RQ। तो अब इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना होगा? तो कुल आवेश, तो एक तो इसके अंदर संपूर्ण ये धनावेश है और ये वाला ऋणावेश है। तो कुल आवेश गाउसीय पृष्ठ के अंदर कितना होगा? तो सिग्मा क्यू बराबर ZE प्लस और ये होगा माइनस, तो माइनस ZE RQ अपॉन RQ। अब हम क्या करेंगे, इसमें ZE कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस RQ अपॉन RQ। तो इस प्रकार हमें गाउसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश प्राप्त हो जाता है। अब हम गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस के नियम से, तो गाउस का नियम होता है बंद पृष्ठ का रेख का समाकलन E वेक्टर डॉट DS वेक्टर बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात। जब बच्चों यहाँ पर डॉट हटेगा तो आएगा cos थीटा, EDS cos थीटा और सिग्मा क्यू का मान अभी रख देंगे। और यहाँ पर थीटा कितना है, ऊपर मैंने बताया था 0 डिग्री, तो EDS cos 0 डिग्री बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो cos 0 मान होता है 1, तो EDS cos 0 का मान होगा 1, तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, E को बाहर ले लेंगे और DS का समाकलन करेंगे। DS कौन है बच्चों? गाउसीय पृष्ठ का अल्प क्षेत्रफल। जब इसका समाकलन करेंगे तो गाउसीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। और जैसा मैंने शुरू में ऊपर बताया था, जो हमारा गाउसीय पृष्ठ है, ये गाउसीय पृष्ठ है, ये गोलीय आकृति का है और इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। तो गाउसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा S बराबर 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। और कुल आवेश कितना है, तो हम ऊपर जाकर इसको देखेंगे कितना है कुल आवेश। तो ZE 1 माइनस RQ बटे कैपिटल RQ। तो ZE 1 माइनस स्मॉल RQ बटे कैपिटल RQ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब E बराबर हम निकालेंगे तो E बराबर ZE अपॉन 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कोष्टक में 1 माइनस RQ बटे कैपिटल RQ। अब हम क्या करेंगे बच्चों, स्मॉल r स्क्वायर को इसके अंदर ले जाएंगे तो E बराबर ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस R स्क्वायर RQ अपॉन R स्क्वायर कैपिटल RQ। तो यहाँ पर 2R से 2R कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर बचेगा 1R। तो E बराबर ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन R स्क्वायर माइनस R अपॉन RQ। तो बच्चों इस प्रकार हम गाउसी पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद इसका दूसरा भाग हम हल करेंगे। अब दूसरे वाक्य अनुसार क्या है कि ये परमाणु है, ये नाभिक है, ठीक है, ये इसके अंदर नाभिक है। और नाभिक में आवेश है धन आवेश ZE
इसके बाहर संपूर्ण भाग में ऋण आवेश है -ZE, और हमें इसके केंद्र से बाहर स्मॉल r दूरी पर या P या Q पॉइंट यहाँ पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से एक गाउसीय पृष्ठ की स्मॉल r त्रिज्या के एक गाउसीय गोलीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे कि आवेश इसके अंदर आ जाए और जो पॉइंट है वो गाउसीय पृष्ठ की सतह पर आ जाए। तो अब हम इसका सेकंड भाग करेंगे। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, गाउस का नियम लगाएंगे, गाउस के नियम से। तो गाउस का नियम होता है बंद पृष्ठ का समाकलन सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि देखो बंद पृष्ठ के अंदर अगर हम कुल आवेश चेक करें तो बंद पृष्ठ के अंदर एक तो पूरा ही धनावेश है और पूरा ही ऋण आवेश है। जब जोड़ेंगे तो बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना आ जाएगा बच्चों, 0। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे EdS cos थीटा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जब इधर 0 आ गया है, इस सब संख्या को बट्टे में ले जाएंगे तो E का मान लास्ट में कितना आएगा, 0। तो बच्चों इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान हमें 0 मिलेगा। तो इस प्रकार बच्चों हम इस एग्जाम्पल को करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।